हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में ही चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की थी और समाज मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि के बारे में जाना, आज हम समाज मनोविज्ञान के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए बनाई गई 3 तरह की प्रयोग विधियों के बारे में चर्चा करने जाएंगे। पहला है प्रयोगशाला प्रयोग विधि, दूसरा क्षेत्र प्रयोग विधि और तीसरा स्वाभाविक प्रयोग विधि। प्रयोगशाला प्रयोग विधि की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रयोगशाला प्रयोग विधि। आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड। प्रयोगशाला प्रयोग विधि वह है जिसमें समाज मनोवैज्ञानिक किसी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में प्रयोग करके करते हैं। इस विधि में वे प्रायः प्रयोज्य की एक सीमित संख्या का रैंडमली चयन करके उसे आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न समूहों जैसे प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में बांटकर प्रयोग करते हैं। क्या करके? भिन्न भिन्न समूहों जैसे प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में यादृच्छिक रूप से बांटकर प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ या हेर फेर कर उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। अन्य चरों को जिसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है या पड़ सकता है, परंतु उसके प्रभाव के अध्ययन में प्रयोगकर्ता को रुचि नहीं होती है, नियंत्रित करके रखा जाता है। इसे बहिरंग चर कहा जाता है। यदि स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करने से आश्रित चर में कुछ परिवर्तन आ जाता है तो समाज मनोवैज्ञानिक इन चरों के कारण परिणाम संबंध के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से समाज मनोविज्ञान जब प्रयोगशाला विधि द्वारा किसी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वे एक सीमित प्रयोज्यों का यादृच्छिक रूप से चयन करके प्रयोगशाला में एक कृत्रिम परिस्थिति सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में कारण परिणाम संबंध स्थापित करते हैं। समाज मनोविज्ञान में इस विधि द्वारा किए गए शोध को उद्दीपन अनुक्रिया शोध कहा जाता है। यहाँ उद्दीपन का मतलब स्वतंत्र चर तथा अनुक्रिया का मतलब आश्रित चर होता है। समाज मनोविज्ञान में प्रयोग विधि के प्रयोग को एक मशहूर प्रयोग जिसे लाइबर्ट तथा बेरोन ने किया है, जो इस प्रकार है। इस प्रयोग का उद्देश्य यह देखना था कि टेलीविजन पर लड़ाई झगड़ा तथा हिंसा की बहुलता वाले दृश्य देखकर क्या बच्चों में आक्रमणशीलता के स्तर में वृद्धि हो जाती है। और इस प्रयोग में दोनों सेक्स के छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को रैंडमली 2 समूह में बांट दिया गया। आक्रमणशील दृश्य दिखाए जाने वाला समूह तथा तटस्थ दृश्य दिखाए जाने वाला समूह टेलीविजन देखने के तुरंत बाद दोनों समूहों के बच्चों को एक ऐसी परिस्थिति में रखा गया
जिसमें प्रत्येक बच्चा को दूसरे बच्चे को हानि या आघात पहुंचाने का पर्याप्त अवसर था। और परिणाम में देखा गया कि आक्रमणशील दृश्य देखने वाले बच्चे में तटस्थ दृश्य देखने वाले बच्चों की अपेक्षा आक्रमणशीलता की स्तर काफी अधिक था। इस प्रयोग से यह साबित है कि बच्चों को आक्रमणशील दृश्य दिखलाया जाता है तो इसे देखकर वो आक्रमणशीलता की वास्तविक स्तर अधिक बढ़ जाती है उनके अंदर। तो इस तरह से ये स्पष्ट हुआ कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं तो वह हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। प्रयोगशाला प्रयोग विधि के व्याख्या से यह स्पष्ट है, परंतु प्रयोग विधि के कुछ गुण और दोष भी हैं जिनका हम वर्णन करने जा रहे हैं। प्रयोगशाला प्रयोग विधि के गुण। प्रयोगशाला प्रयोग विधि में चूंकि प्रयोग एक काफी नियंत्रित अवस्था में किया जाता है, अतः इसके परिणाम की वैधता काफी अधिक होती है। इसके फलस्वरूप परिणाम अधिक निर्भर योग्य है। दूसरा, चूंकि प्रयोग की अवस्था काफी नियंत्रित होती है, अतः चाहकर भी प्रयोगकर्ता किसी प्रकार का पक्षपात या पूर्वाग्रह नहीं दिखला पाता। फलस्वरूप प्रयोगशाला प्रयोग विधि की आत्मनिष्ठा नहीं होती। प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक प्रयोगात्मक डिजाइन का उपयोग कर भिन्न भिन्न तरह के पक्षपात, जैसे प्रयोगकर्ता से संबंधित पक्षपात, प्रयोज्य से संबंधित पक्षपात आदि को पूर्णतः नियंत्रित कर लेता है। तीसरा पॉइंट है, प्रयोगशाला प्रयोग विधि में चूंकि चरों में जोड़तोड़ संभव है, अतः प्रयोगकर्ता हर तरह से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयोग में अधिक विश्वसनीय बना लेता है। प्रयोग को अधिक विश्वसनीय बना लेता है। इतना ही नहीं, इस विधि में चूंकि प्रयोगकर्ता एक निश्चित डिजाइन, विधि, सांख्यिकीय विश्लेषण आदि को अपनाता है, अतः कोई भी प्रयोगकर्ता यदि बाद में उस प्रयोग को दोहराना चाहे तो बहुत आसानी से दोहराया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, चूंकि प्रयोगशाला प्रयोग में परिणाम का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है, अतः इसका परिणाम अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। परंतु इन गुणों के बावजूद भी प्रयोगशाला प्रयोग विधि के कुछ दोष भी हैं। पहला पॉइंट है, इस विधि में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन एक कृत्रिम अवस्था में किया जाता है। चूंकि प्रयोगशाला की परिस्थिति क्या है? कृत्रिम अवस्था है, जिसका संबंध कभी कभी जीवन की वास्तविक परिस्थिति से न के बराबर भी होता है। रियल लाइफ में उन चीज़ों का संबंध हमारे दैनिक जीवन से न ही भी हो सकता है कभी कभी। अतः इससे प्राप्त परिणाम इन वास्तविक हालातों के लिए प्रायः सही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस विधि में आंतरिक वैधता होती है, फिर भी बाह्य वैधता नहीं होती है। बाह्य वैधता से तात्पर्य प्राप्त परिणामों को जिंदगी के वास्तविक हालात तक सही सही लागू करने से होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रयोगशाला प्रयोग विधि में बाह्य वैधता में कमी का एक दूसरा कारण प्रयोज्य की एक सीमित संख्या भी होती है। इस विधि द्वारा अध्ययन में प्रायः बहुत थोड़े से व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है और उससे प्राप्त परिणाम को अन्य सभी व्यक्तियों के लिए सही ठहरा दिया जाता है। परंतु आलोचकों का कहना है कि यह विधि ऐसा करने में हमेशा समर्थ नहीं होती। और जैसा कि मतलब कुछ लोगों पर प्रयोग करके हम यह तो नहीं बता सकते कि सारे लोगों पर यह प्रयोग सही ढंग से ही और उसी तरीके से
उसी तरीके से काम करेगा। तीसरा पॉइंट है, प्रयोगशाला प्रयोग विधि द्वारा सभी तरह के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है। जैसे यदि कोई समाज मनोवैज्ञानिक भीड़, क्रांति, युद्ध आदि प्रभावों का व्यक्ति के व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करना चाहता है, तो शायद ऐसा करने में वह समर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रयोगशाला में भीड़, क्रांति या युद्ध की स्थिति पैदा नहीं की जा सकती। तो हमने इसके कुछ गुण और दोषों की चर्चा की, परंतु इन अवगुणों, इन दोषों के बावजूद भी समाज मनोविज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग विधि की उपयोगिता आधुनिक समाज मनोविज्ञान में काफ़ी अधिक है और काफ़ी अधिक की भी जा रही है। और इस तरह से हमने जाना कि प्रयोगशाला प्रयोग विधि किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।